दिल्ली सरकार ने कोविड के बढ़ते मामले को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है। इसमें अस्पतालों से बेड, ऑक्सीजन, दवाइयां और वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। सभी पॉजिटिव नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लोकनायक अस्पताल भेजने और दैनिक डेटा पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। महाराष्ट्र में जनवरी से अब तक 6,819 स्वाब नमूनों की जांच की गई, जिसमें से 210 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 183 मुंबई से हैं। 45 नए मामले भी सामने आए। मुंबई में सक्रिय मरीजों की संख्या 183 है। महाराष्ट्र के साथ साथ अन्य राज्यों में भी कोविड मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। गुरुग्राम में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग के गॉल ब्लैडर से डॉक्टर ने निकाली 8,000 से ज्यादा पथरी। 1 घंटे की सर्जरी में मरीज के गॉल ब्लैडर से निकाली गई पथरी। डॉक्टरों की टीम को स्टोन को गिरने में लगे 6 घंटे। मरीज 4 साल से बुखार आने और पेट दर्द की समस्या से परेशान। गुजरात के मेहसाणा में निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिरी। हादसे में 3 की मौत हो गई है और कई घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पूर्वी मेदिनीपुर के पंसपुरा में 7वीं कक्षा के छात्र ने की आत्महत्या। छात्र ने आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट लिखा और कीटनाशक पी लिया। सिविक वॉलंटियर शुभंकर दीक्षित पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विवाद में जीजा ने साले और पत्नी को मारी गोली। साले की मौके पर ही मौत हो गई और पत्नी घायल है। आरोपी फरार हो गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी विक्रमजीत और संदीप कौर की 2 साल पहले शादी हुई थी। कुछ समय से विवाद चल रहा था। मामले में पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की। नीमच के बंडी रोड पर ट्रैक्टर और ट्रक की मामूली टक्कर के बाद हिंसक झड़प हो गई। ट्रक चालक अपने हथियार बंद साथियों के साथ 3 युवकों पर हमला कर दिया, जिसमें तीनों घायल हो गए। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अलीगढ़ में व्यापारी की पत्नी से 14 लाख रुपए का सोना और नकदी लूटा गया। मामले में पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाकियों की तलाश की जा रही है। ओडिशा में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। कई इलाकों में बारिश के बाद जलभराव की समस्या पैदा हो गई है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिसार से चंडीगढ़ जाने वाली लोकल ट्रेन की देरी से यात्रियों में दिखा आक्रोश। गुस्साई भीड़ ने अंबाला में रुकी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। मध्य प्रदेश में सांप घोटाला का मामला सामने आया। यहां सांप काटने से मृत्यु के फर्जी दावों के साथ अधिकारियों ने मुआवजा हड़प लिया। जांच में पता चला कि अधिकारियों ने कुल 11 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। 2019 से 2022 के बीच हुए इस घोटाले के लिए 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ में सीबीआई कार्यालय में तैनात एएसआई वीरेंद्र सिंह पर धनुष बाण से हमला किया गया। घायल एएसआई को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आगे की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर क्षेत्र के 4 जिलों में 18 जगहों पर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी। पुंछ, राजौरी, उधमपुर और रामबन में आतंकी स्लीपर सेल्स के खिलाफ हुई छापेमारी। भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री जब्त। जांच जारी। शिमला विवादित संजौली मस्जिद का मुद्दा फिर गरमाया। अवैध मस्जिद में जुमे की नमाज कराने पर हंगामा। देवभूमि संघर्ष समिति ने किया हंगामा। मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ से जुड़े एक प्रॉपर्टी विवाद में यूपी पुलिस की भूमिका की आलोचना की है। कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए और कुछ मामलों में उनकी निष्क्रियता पर भी चिंता जताई। साथ ही साइबर अपराध की बेहतर विवेचना के लिए पुलिस को ट्रेनिंग देने का निर्देश दिया। निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश के करीबी निकांत जैन को मिली जमानत। निकांत जैन को लखनऊ के भ्रष्टाचार अधिनियम कोर्ट से मिली जमानत। बीते 20 मार्च को पुलिस ने रिश्वतखोरी मामले में निकांत को गिरफ्तार किया था। कुरुक्षेत्र नगर परिषद थानेसर की बैठक से पहले जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा और बीजेपी पार्षद प्रतिनिधि के बीच हाथापाई हो गई। जालंधर से आम आदमी पार्टी के विधायक रमन अरोड़ा को विजिलेंस विभाग ने किया गिरफ्तार। आप विधायक पर आरोप है कि जालंधर नगर निगम के जरिए उन्होंने लोगों को फर्जी नोटिस भिजवाए और लोगों से पैसे की मांग कर नोटिस से जुड़े मामलों का निपटारा कराते थे। आप विधायक रमन अरोड़ा की गिरफ्तारी पर बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान। कहा 2022 में कहा था भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज स्पष्ट हो गया कि हमारी पार्टी कुछ भी नहीं देखती, चाहे कोई अपना हो या पराया। बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव की 3 महीने की सजा और 500 रुपए का जुर्माना बरकरार। विधायक जेल भेजे गए। सजा पर 27 मई को फैसला। हाईकोर्ट में अपील का विकल्प खुला। राजस्थान में बीजेपी के विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने उनकी एमएलए मेंबरशिप रद्द करने का फैसला जारी किया। अंता विधानसभा सीट से विधायक कंवरलाल मीणा को हाईकोर्ट ने एक मामले में 3 साल की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह का एक और वीडियो आया सामने। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए बयान पर फिर मांगी माफी। विजय शाह ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर माफी मांगी।
शिक्षा मंत्रालय ने देश भर में शुरू किया तंबाकू और नशा मुक्त स्कूल कॉलेज अभियान। राज्यों को दिया अहम निर्देश। शैक्षणिक संस्थानों के आसपास नशीले पदार्थों की बिक्री और उपयोग पर सख्ती से लगी रोक। दिल्ली सरकार ने औद्योगिक वायु प्रदूषण से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सभी प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में जीपीएस युक्त वाटर स्प्रिंकल और हाइड्रोलिक एंटी स्मॉग गन वाहनों की तैनाती शुरू की गई। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, सरकार औद्योगिक कचरे को कम करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद फायर सर्विस की अहम बैठक की उन्होंने। इसमें समर एक्शन प्लान को लेकर सर्विस के अधिकारियों के साथ चर्चा की और जनता को आग से बचाव के लिए जागरूक करने का निर्देश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सलेबी की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा, जिसमें बीएसए द्वारा तुर्की कंपनी की सुरक्षा मंजूरी रद्द करने को चुनौती दी गई। लिखित दलीलें सोमवार तक जमा करने के लिए कहा गया है। ऑनलाइन ऑफलाइन सट्टेबाजी गेमिंग ऐप पर बैन की मांग से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस। याचिका में इस तरह की सट्टेबाजी को बताया गया जुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। 2 दिन तक चलेगा इन्वेस्टर समिट। 2000 से ज्यादा प्रतिनिधि होंगे शामिल। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट में पीएम मोदी ने दिया विकास का मंत्र। कहा, बीते 11 साल में नॉर्थ ईस्ट का तेजी के साथ विकास हुआ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के श्री हनुमानगढ़ी मंदिर में श्री हनुमत कथा मंडपम का उद्घाटन किया। कहा, अयोध्या का पूरी तरह से कायाकल्प हुआ। ऑपरेशन सिंदूर पर सफलता के बाद अमेठी में निकाली गई तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा में भारतीय सेना के जवान समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। हावड़ा पहुंचे बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शॉ। पहलगाम आतंकी हमले के एक दिन बाद उन्हें पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया था और 14 मई 2025 को भारत को सौंप दिया गया था। जर्मन विदेश मंत्री जोहान वेडफुल के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बोले भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर। जर्मनी को भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते का मजबूत समर्थक बताया। कहा, भारत जर्मनी व्यापार $50 बिलियन का है। इस साल एफटीए पूरा होने पर व्यापार के नए अवसर खुलेंगे। चीन ने फिलीपींस और अमेरिका को दी चेतावनी। कहा, फिलीपींस और अमेरिका को दक्षिण चीन सागर में शांति भंग नहीं करनी चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि फिलीपींस के जहाजों ने बिना अनुमति के नानशा कुंदाओ के पास जल क्षेत्र में प्रवेश किया और टेक्सियन रीफ पर अवैध रूप से उतरे। उत्तरी गाजा के जबालिया में इजराइल का हवाई हमला। बच्चे समेत 9 लोगों की मौत। मशीनरी नष्ट होने की वजह से मलबे से बचाव कर्मियों ने हाथों से शव निकाले। यूएन ने इजराइल से अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने और सहायता की अनुमति देने की अपील की है। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि गाजा के फिलिस्तीनी युद्ध के सबसे क्रूर चरण का सामना कर रहे हैं, जहां पूरी आबादी को अकाल का खतरा है। इजराइल की ताजा सैन्य कार्रवाई और नाकेबंदी से मानवीय संकट गहरा गया है। रूस के बुर्यातिया के जंगलों में लगी भीषण आग। 12,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को आग ने अपनी चपेट में लिया है। पर्यटकों के लिए जंगलों में पर्यटक स्थलों को बंद कर दिया गया है। ह्यूस्टन के पास चैनल व्यू क्षेत्र में एक खाली इमारत में लगी भीषण आग। हादसे में इमारत की 2 मंजिलें ढह गईं। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रोम में ईरान और अमेरिका ने यूरेनियम संवर्धन और 5वें दौर की बातचीत की। परमाणु कार्यक्रम को लेकर हुई बातचीत। ओमान के विदेश मंत्री बातचीत में कर रहे मध्यस्थता। अमेरिका ने कहा, ईरान को संवर्धन पूरी तरह रोकना होगा। ईरान ने कहा, बिना संवर्धन के कोई समझौता नहीं। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम पर 5वें दौर की बातचीत में कोई समझौता नहीं हुआ। ओमान ने कहा कि बातचीत जारी रहेगी। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने कहा, अगले दौर में समाधान की उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को खुलेआम धमकी दी है। उन्होंने कहा, अमेरिका में बिकने वाले आईफोन अमेरिका में ही बने होने चाहिए। आईफोन अमेरिका में नहीं बने तो एप्पल पर 25% टैरिफ लगाएंगे। रूस और यूक्रेन ने बड़े पैमाने पर कैदियों का आदान प्रदान शुरू कर दिया है। 3 साल पुराने युद्ध में संघर्ष विराम के असफल प्रयासों के बीच ये सहयोग का क्षण था। दोनों पक्ष ने 270 सैन्य और 120 नागरिक कैदियों को रिहा किया। ये प्रक्रिया अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सैन्य तकनीकी सहयोग पर बैठक की। पुतिन ने विशेष सैन्य अभियान में शामिल इकाइयों की पूर्ण आपूर्ति की प्राथमिकता पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने वैश्विक बाजार में हथियारों को बढ़ावा देने के लिए विदेशी साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। वेनेजुएला के गृह मंत्री काबेलो ने विपक्षी नेता जुआन पाब्लो की गिरफ्तारी की घोषणा की। जुआन पर क्षेत्रीय चुनाव के खिलाफ आतंकवादी साजिश रचने का आरोप है। उनके पास से 4 फोन, कंप्यूटर और नोटबुक जब्त किए गए। काबेलो ने कहा कि इस साजिश से जुड़े 70 लोग हिरासत में हैं। राजकुमार राव और बामिका गब्बी की फिल्म भूल चूक माफ 23 मई को
सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्साह देखा जा रहा है। सेकंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने पहले ही दिन 6.5 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया। हॉलीवुड की हॉरर फिल्म फाइनल डेस्टिनेशन 6 भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। 9वें दिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया कलेक्शन किया है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने 34.85 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। अजय देवगन की रेड 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। सैकलिन की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने 23 दिनों में 157.85 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। आईपीएल 2025 के मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 42 रनों से हरा दिया। इस तरह से हैदराबाद ने बेंगलुरु को झटका दिया और अंक तालिका में दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पर। बेंगलुरु के खिलाफ ईशान किशन ने शानदार अर्धशतकीय की पारी खेली। हैदराबाद के लिए 48 गेंद पर नाबाद 94 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच अपने नाम कर लिया। रोहित के संन्यास लेने से अब भारत को नए टेस्ट कप्तान की तलाश है। इसी बीच भारतीय कोच गौतम गंभीर ने रोहित और विराट को लेकर बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा, हम 2 ऐसे सीनियर खिलाड़ियों के बिना उतरेंगे जिन्हें काफी अनुभव है। यह अन्य लोगों के लिए अवसर भी है जो जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। हाँ, ये दौरा कठिन होगा, लेकिन कई लोग हैं जो जिम्मेदारी उठा सकते हैं।